क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का। तो हम एक बिल्डिंग बना लेते हैं, बिल्डिंग यहाँ पे बनाइए एक, ठीक है, बिल्डिंग बनाइए यहाँ पे। उसके बाद बोला गया है इसका जो एलिवेशन एंगल है, इसका मतलब कहीं ना कहीं नीचे से बना हुआ है। फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, एक टावर है, टावर के फुट से, तो इसका मतलब टावर तो बड़ा होगा, तो टावर हमने बड़ा कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। तो इसके फुट से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे 30 डिग्री लिख देना, ये लिख दिया, ठीक है, 30 डिग्री हो गया। इसके बाद बोला गया है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन दोबारा आ गया, टॉप ऑफ द टावर। अब टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल पूछा गया है। फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, तो यहाँ पे 60 डिग्री लिख देना है। इफ़ टावर हाइट 50 मीटर, यदि टावर की हाइट कितनी है यहाँ पे 50 मीटर है, फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच का डिस्टेंस हमने लेते हैं x मान लेते हैं, यहाँ पे x मीटर मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और हाइट मान लेते हैं h मीटर। तो नामकरण कर देते हैं A B C D, ये कर दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। दो ट्रायंगल बने हुए हैं, राइट ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल बन गया, दूसरा DCB। इसमें से किसी भी ट्रायंगल का यूज़ कर सकते हो पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ABC, इस ट्रायंगल का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इन ट्रायंगल ABC लिया, तो AB अपॉन में BC ले लिया, AB अपॉन में BC इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू किसके इक्वल होता है, tan के इक्वल। अब इस ट्रायंगल का जो एंगल है वो कितने डिग्री का, 30, तो यहाँ पे 30 डिग्री लिख देना है। यहाँ पे AB कितना है, H अपॉन BC कितना है, X इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 के H के साथ हो जाएगी, तो मैं H√3 इक्वल टू में क्या आ जाएगा यहाँ पे X, तो X इज इक्वल टू हमारे पास आ गया H√3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं X। अब लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो H की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ से हम H की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। तो हमें क्या करना है, इस √3 को यहाँ पे ले जाना है, तो यहाँ पे आप ले जाओगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो X अपॉन में √3 आ गया। अब इसका क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है, कर दीजिए सेम ऐसे ही, मल्टीप्लाई में √3 अपॉन में √3। अब यहाँ पे ऊपर कितना आ गया, X√3, √3 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो H इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे आ गया, हम लिख सकते हैं H इज इक्वल टू में X√3 अपॉन में 3, ये हमारे पास H की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पे। अभी पूरा कंप्लीट आंसर नहीं आएगा, आंसर तब आएगा जब X की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी, ठीक है। अब ट्रायंगल ले लेते हैं DCB, एंगल आएगा 60, तो यहाँ पे DC अपॉन में CB ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना है इन ट्रायंगल DCB, तो DC अपॉन में CB इज इक्वल टू वही सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू किसके होता है, ये होता है tan के इक्वल। अब tan के इक्वल लिखा तो एंगल कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो DC कितना है, 50 है यहाँ पे, अपॉन में CB कितना है, X है, इक्वल टू में tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो यहाँ पे √3 लिख दिया। X यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, 1 के 50 से 50 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया X, तो X√3 आ गया, समझ में आ गया। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, X की वैल्यू निकाल लेते हैं। X की वैल्यू निकालोगे तो √3 चला जाएगा नीचे, तो यहाँ पे 50 अपॉन में √3 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास यहाँ पे X। अब ये X की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ गई। अब हमें H इज इक्वल टू कितना था, X√3 अपॉन में 3, तो यहाँ पे X के स्थान पे हम इस वैल्यू को रख सकते हैं, रख देते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पुट वैल्यू ऑफ X
इन, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम h इज इक्वल टू में ये x मल्टीप्लाई √3/3 लिखा हुआ है, तो x के स्थान पे मुझे वैल्यू पुट करनी है, तो h के स्थान पे 50 अपॉन में √3 लिख दिया, मल्टीप्लाई में √3/3, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, h चल रहा है 7, तो यहाँ पे h इज इक्वल टू कितना आ गया 50 अपॉन में 3। हाइट निकालने के लिए आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हो, डेसिमल में, मिक्स फ्रैक्शन में भी सॉल्व कर सकते हो, तो ये इसकी हाइट निकल के आ गई। ठीक है, AB मतलब हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गया आपके पास 50/3, ये इसका आंसर है।